हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने लॉगिन सिस्टम को देखा था और इसे परफेक्टली रन कराया था। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे सेशन और कुकीज के बारे में। ये दो टर्म्स आप सुनते होंगे, बट होता क्या है, इनको रियल प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज करते हैं, उन चीज़ों को आज हम समझेंगे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने अभी ये एक लॉगिन सिस्टम बनाया था, इसको हम रन कराते हैं। वेट करते हैं पेज को लोड होने का। लोड हो गया है। अगर हम इसको लॉगिन करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पासवर्ड था, लॉगिन करते हैं तो हम अपने होम पेज पे आ रहे थे, है ना। बट अगर हम पीछे जाएं और इसको रीलोड करें तो आप देखिए हम यहीं पे हैं। जबकि आप फेसबुक पे देखते हैं कि आप लॉगिन हुए, देन अगर आप लॉगिन हैं फिर आप लॉगिन बटन पे जाते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो होम पेज पे ही रीसेंड कर देता है। ऐसे ही हम अगर जीमेल आईडी पे एक बार लॉगिन हो जाते हैं तो वो हमें फिर दोबारा लॉगिन के पेज पे आने ही नहीं देता, वो ऑलरेडी हमको होम पेज पे ही रीडायरेक्ट करता है। और हमारे प्रोजेक्ट में अगर हम अभी यहाँ पे दूसरे टैब पे home.aspx को ओपन करें, आई थिंक क्या प्रॉब्लम है, वेट अ सेकेंड। ओके, ये हमारा क्रेडेंशियल नहीं रहेगा home.aspx, है ना। तो देखिए एक ये हमारा पेज है, एक हमारा ये पेज है। अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो कभी भी ये पेज लोड नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हमने अभी इसको लॉगिन ओपन कर रखा है, बट ये नहीं होना चाहिए अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो। और अगर हम लॉगिन हैं तो ये पेज ओपन नहीं होना चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। और अगर हम इसको सर्च करते हैं तो ये फिर इस स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर दे अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो ये चीज़ें फ्रेंड्स कंट्रोल होती हैं सेशन एंड कुकीज के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि सेशन एक्चुअली में होता क्या है। इन दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग अगर जीमेल या फेसबुक को यूज करते हैं तो वो सेशन डिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट में स्टोर हो जाता है और लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। ये क्लाइंट डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें आपका डेटा आपके ही ब्राउज़र में सेव कर दिया जाता है और हमारा सिस्टम बार बार आपके ब्राउज़र से डेटा लेता है, चेक करता है, अगर वहाँ पे डेटा रहता है तो पेज को लॉगिन या लॉग आउट करता है ना। और कुकीज जैसे हम लोग बैंकिंग साइट्स को देखते हैं कि हम थोड़ी देर अगर कुछ नहीं करते हैं तो कुकीज हमारी एक्सपायर हो जाती हैं और फिर से हम लॉग आउट के पेज पे चले जाते हैं। तो आप इससे रिलेट कर पाइए कि आप जब भी बैंकिंग की साइट्स ओपन करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद आपका सिस्टम अपने आप लॉग आउट हो जाता है, जबकि जीमेल वगैरह आप पूरा सिस्टम भी बंद कर देते हैं उसके बाद भी ओपन करते हैं तो आपका ब्राउज़र पे आपका अकाउंट लॉगिन रहता है। तो ये होते हैं सेशन, और जो इफ़ेक्ट आप बैंकिंग साइट्स पे देखते हैं वो होते हैं कुकीज के। तो आइए पहले हम लोग सेशन देखते हैं कि हम अपने ASP.NET में सेशन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लॉगिन हो रहे हैं उसी समय हमको सेशन जनरेट करना होता है। और आइए देखते हैं हम सेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। पहला, हम यहाँ पे सिंपली सेशन अगर यूज करें सेशन तो हमको हेल्प आएगी और मैसेज। देन यहाँ पे अपने सेशन का आप नाम दे सकते हैं कि आप किस टाइप का सेशन जनरेट करना चाहते हैं। इसी नाम से हम लोग आगे रिसीव भी करेंगे। तो पहले तो प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं यूजर आईडी। दैट मीन्स हम एक ऐसा सेशन बनाना चाहते हैं जिसमें क्लाइंट का यूजर आईडी स्टोर हो जाए, है ना। तो इक्वल टू, ये एज ए स्ट्रिंग आप कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, बट अगर आप क्लाइंट की रियल आईडी ही स्टोर करना चाहते हैं लाइक 2 या 1
है ना, जो भी क्लाइंट की आईडी है वो अगर ये आप स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जो एसक्यूएल डाटा रीडर में डाटा रीड किया था, लोड किया था, उसको पहले हमें यहाँ पे रीड करना पड़ेगा rd.read फंक्शन से। अब ये क्या करेगा, आपकी इस डाटा रीडर को रीड कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से अपने फील्ड्स को कॉल कर सकते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी फील्ड का आप नाम दे देंगे। अपनी फील्ड का नाम क्या है, आईडी। तो हमने यहाँ पे आईडी पास कर दी। अब क्या होगा कि हमारी जो भी पर्सन ने यहाँ से लॉगिन किया यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल के, उसकी आईडी हमारे सेशन पे आ गई। अब ये सेशन क्या होगा, हम कहीं भी रीड कर पाएंगे, किसी भी पेज पे रीड कर पाएंगे, जिस वजह से हम इस सेशन का यूज करके इस क्लाइंट की आईडी हर जगह ओपन कर पाएंगे या इसके डेटा को फेच कर पाएंगे। इसलिए बेसिकली सेशन यूज करते हैं कि हम अपने इंटायर प्रोजेक्ट में कहीं भी इसको कॉल कर सकें। अब अगर हमें इस चीज़ को यहाँ पे हम लॉगिन होंगे तो जाहिर सी बात है ये आईडी इसमें सेट हो जाएगी और ये हमको रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। बट हमने ये कहा ना कि हमारा होम पेज तभी ओपन हो जब अगर सेशन जनरेटेड हो, अगर सेशन नहीं है तो ये हमें लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेशन को चेक करना पड़ेगा लोड इवेंट पे कि भाई यहाँ पे सेशन है कि नहीं है। तो आइए इफ़ की कंडीशन लेते हैं और ये जो हमने सेशन वहाँ पे बनाया था इसी को चेक करते हैं कि इफ़ सेशन यूजर आईडी इक्वल टू नल, अगर नल है, कोई सेशन नहीं है, तो भाई क्या करो तुम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पे, लॉगिन के पेज पे, जो कि हमारा मेन यूआरएल डॉट हमारा डायरेक्टरी है क्रेडेंशियल, यहाँ पे आएगा, देन login.aspx। इस पेज पे आप रीडायरेक्ट कर दो अगर सेशन नहीं है तो। आइए देखते हैं, हम इसी पेज को रन करेंगे, होम पेज को, और आप देखिएगा कि ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज पे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए अभी ये होम पेज है, देखिए क्या हुआ, लॉगिन पेज पे हम आ गए। हम जब भी यहाँ से home.aspx को रन करेंगे home.aspx, आई थिंक ठीक है। हम यहाँ पे home.aspx को कॉल कर रहे हैं, चूंकि सेशन नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है ना। अब हम होम पेज को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक लॉगिन ना हो सिस्टम पे। अब हम लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। आप देखिए हमारा होम पेज एक्सेसिबल हो गया। अब अगर हम होम पेज को रन करेंगे तो ये यहाँ से रन होगा, बट ये पहले नहीं हो रहा था। अब एक और चीज़ थी कि हमारा ये लॉगिन बटन है, लॉगिन पेज है। अगर हम ऑलरेडी लॉगिन हैं और चाहते हैं कि ये दोबारा ये पेज ना रन हो तो क्या करेंगे, सिंपली जैसे ये हमने बनाया था यही कंडीशन हम लोग login.aspx पे भी, ये लोड इवेंट जब ये लोड हो रहा है उसी समय ये कंडीशन पे, है ना। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, अब क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू सेशन, नॉट इक्वल टू नल, यानी कोई सेशन है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट कर देना है home.aspx पे, home.aspx पे। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अगर
लॉगिन पेज को रन कर रहे हैं और देखते हैं। देखिए अभी कोई सेशन नहीं है, ठीक है। हम इसको लॉगिन करते हैं, एक और पेज पे ओपन कर लें ताकि हम आपको दिखा सकें क्या हो रहा है एक्चुअली में। ये पेज पे हम लॉगिन करते हैं और पासवर्ड देते हैं। यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है। अभी देखिए ये लॉगिन हो चुका है। अगर आप इस पेज को लोड करेंगे तो देखिए ये अपने आप आपको होम पेज पे रिटर्न कर दे रहा है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं अपने लॉगिन और होम पेज की डायरेक्टरीज को यहाँ पे सेशन को चेक करके। अब अगर होम पेज पे हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई सेशन तो बना, तो इसमें कुछ है भी कि नहीं है, तो हम एक अगर यहाँ पे लेवल ले लें, आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे लेवल ले लें और लेवल 1 में अपनी आईडी को, जो भी हमारा सेशन है उसको राइट करते हैं, तो लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देते हैं, सेशन। ये नेम इम्पोर्टेंट है। आप मल्टीपल सेशन बना सकते हैं विथ डिफरेंट नेम, सेशन डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम इसको रन कराते हैं तो ये अभी लॉगिन पेज पे सेंड हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आ गया और देखिए उसकी आईडी यहाँ पे बना रही है ना। फ्रेंड्स इस बात से आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि मैं जितनी बार रन करा रहा हूँ उतनी बार मुझे लॉगिन करना पड़ रहा है, जबकि मैंने कहा था कि सेशन में जीमेल की तरह हम लोग जब तक चाहें तब तक लॉगिन रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में हमारा विजुअल स्टूडियो जब दोबारा रन होता है तो अपनी सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है, कैच जितने भी बने होते हैं, इसलिए हमें हमारा सेशन भी क्लियर हो जा रहा है। बट जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे होंगे तो ये ऐसा नहीं होगा और ये सेशन हमारा बना रहेगा, हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेशन का यूज करते हैं। और इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग कुकीज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुकीज जनरेट करने के लिए सिंपली जैसे हमने सेशन जनरेट किया है ना यहाँ पे, ये इसी तरह हम कुकीज को भी जनरेट कर सकते हैं। हम अभी इसको कमेंट करते हैं और ये सारी चीज़ों को हम लोग कुकीज पे बना के देखेंगे। कमेंट करता हूँ और यहाँ पे कुकीज जनरेट करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज से हम कुकी को जनरेट करेंगे। सेम आप यूजर आईडी लें या कुछ भी लें, ये एक वेरिएबल ही होगा, है ना। इसको हम ऑफ करते हैं, ठीक है। और फिर इसकी हमें वैल्यू सेट करनी है, डॉट वैल्यू। अब इसमें आप जो भी स्टोर करेंगे वो स्टोर हो जाएगा एज अ कुकीज। हम अभी आईडी को सेट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से हमने एक कुकी जनरेट कर दी है, ओके। अब हम जिस तरह से यहाँ पे चाह रहे थे कि हम कुकी को चेक करें, अगर है तो ये पेज लोड हो, नहीं तो ना लोड हो, इस टाइप से बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुकी को रीड करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं अभी के लिए, कमेंट। देन हम यहाँ पे बना सकते हैं इफ, जैसे हमें कुकी को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ी थी, वैसे ही रीड करने के लिए हमें रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, सेम जो हमने यहाँ पे लॉगिन पे नेम दिया था उसी नेम से हम रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे, डॉट वैल्यू, और चेक करेंगे इक्वल टू
नल, है ना। अगर नल है तो भाई मैं चाहता हूँ कि यही सेम काम आप कुकीज के साथ करो, अनकमेंट कर देते हैं। बस ये हमारा कुकीज के लिए बन गया। और अगर हमें कुकीज की वैल्यू को चेक करना है तो हम सेशन को अभी कमेंट कर रहे हैं और इस तरह से कुकीज डॉट वैल्यू को सेट कर देंगे, है ना। ये हो गया हमारा कुकी यहाँ पे रीड। अब यही सेम चीज हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन के भी पेज पे, जो हमारा ऑन पेज लोड पे हमने ये बनाया था। इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दें और ये पाथ चेंज कर दें। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसे नॉर्मल कुकीज के लिए बनाया। आइए होम पेज को रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए होम पेज रन हो रहा है, अभी कुकीज एम्प्टी है तो ये लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। वेट अ सेकेंड, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट नॉट सेट एंड इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यूज को अगर हम इससे चेक करें ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये कुकी यहाँ पे है ही नहीं तो इसकी हम वैल्यू को नहीं चेक कर सकते हैं, तो वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते, है ना। नल तो विदाउट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो हम चेक ही नहीं कर सकते अगर ये एम्प्टी है तो वही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और अभी देखते हैं इसको रन करा के क्या होता है। यस, आपने देखा ये नल था तो इस जगह पे आया। अभी हम इसको लॉगिन करते हैं 6, आप देख रहे हैं कि अभी हमें एज ए कुकी इसकी वैल्यू मिल रही है। बट फ्रेंड्स ये तब तक के लिए वैलिड होगा जब तक आपका ब्राउज़र ओपन है। जैसे ही आपने ब्राउज़र कट किया तो कुकीज अपने आप एक्सपायर हो जाती है, जबकि सेशन एक्सपायर नहीं होता है। बट कुकीज पे भी आप टाइम सेट कर सकते हैं कि ये कितने टाइम तक वैलिड होगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाए। जैसे हम बैंकिंग के साइट्स पे देखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जब इसको जनरेट कर रहे हैं ना कुकीज को यहाँ पे, उसी समय इस पे आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि ये कितनी देर के लिए वैलिड होगा। वो करने के लिए हमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने रिस्पॉन्स डॉट कुकीज बनाया है सेम ये, इस पे जैसे हमने वैल्यू सेट किया था ना, उसी तरह डॉट एक्सपायरी सेट करना होता है। एक्सपायरीज कि ये कितनी देर में आप चाहते हो कि ये एक्सपायर हो जाए। तो आप इसको डेट टाइम से मिनट में ऐड कर सकते हो, डेज में ऐड कर सकते हो, ईयर्स में भी ऐड कर सकते हैं। आप जो टाइम सेट कर देंगे उस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि डेट टाइम डॉट नाउ, ये करेंट टाइम हो गया, इसमें हम ऐड कर देते हैं डेज। तो ये 2 डेज अगर हम यहाँ पे कर दें तो अब ये क्या होगा ना कि ये 2 दिन तक वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह आप अगर यहाँ पे डॉट ऐड मिनट्स कर दें तो और उसके बाद आप यहाँ पे जितने टाइम डाल देंगे 15, तो ये 15 मिनट तक वैलिड रहेगा, उसके बाद अपने आप ये कुकीज एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप कुकीज पे टाइम सेट कर सकते हैं
और ये बिल्कुल आपका टाइम के साथ वर्क करेगा। तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, आप कुकीज पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या सेशन पे, है ना। तो हमें ऐसा कुछ टाइमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम चाहते हैं कि हम एक बार लॉगिन हो जाएं और लॉगिन रहें। तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट को सेशन पे बनाते हैं और अभी के लिए हम इसको हटा रहे हैं। बाकी चीज़ें सिंपल सेम वैसे ही होंगी, जैसे हम लोग सेशन पे काम करेंगे वैसे ही आप चाहें तो कुकीज पे कर सकते हैं। हमने आपको ये दिखाया अभी, ये सेशन का कोड था, वैसे ही ये कुकीज का कोड बन जाएगा बस। तो आइए हम इसको हटा देते हैं और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन के साथ। कुकीज हम आपको एक्चुअली में बताने के लिए बनाए थे और आई थिंक ये ठीक भी है। इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको भी अनकमेंट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये हमारा पेज हो गया। आइए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा रन करा के देखते हैं या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमें अपनी आईडी भी मिल रही है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे कि इस आईडी का यूज करके हम अपने डेटा को यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और उसके पहले आइए एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे लॉग आउट का बटन बनाते हैं जिससे ये हमारा पेज जो है ना कि लॉग आउट भी हम कर सकें, है ना। अभी अगर हम लॉगिन हो गए हैं तो हमें लॉग आउट भी तो करना है। तो आइए लॉग आउट का एक बटन हम मास्टर पेज पे बना लेते हैं। जब भी हम लॉगिन होंगे तो हमारा ये मास्टर पेज ज़रूर होगा। यहाँ पे हम लोग एक लिंक बटन ले लेते हैं और इसका नाम देते हैं लॉग आउट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमको क्या करना है, पोस्ट बैक नहीं करना है, बल्कि पोस्ट बैक से हम क्या करते थे, रीडायरेक्ट कर लेते थे ना पेज को। अभी हमें रीडायरेक्ट नहीं करना है, इसकी जगह पे हमें अपने इवेंट्स को फायर कराना है उसी पेज पे। तो वो करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑन क्लिक इवेंट। जैसे हम लोग बटन्स पे बनाते थे उसी तरह आप लिंक बटन पे भी बना सकते हैं ऑन क्लिक इवेंट। और ये आपके लिए एक यहाँ पे फंक्शन जनरेट कर देगा, मेथड जनरेट करेगा और इस पे आप अपना कोड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया था, लॉग आउट के बटन के लिए किया था। तो जैसे अगर आप यहाँ होम पेज पे सेशन क्या चेक करा रहे थे, अगर नल है तो डेट मीन्स इसको लॉग आउट करना था। तो लॉग आउट का बटन जब क्लिक हुआ तो हम सिंपली इसमें सेशन इक्वल टू नल सेट कर देते हैं। तो क्या होगा कि सेशन नल सेट हो जाएगा। और फिर हमें क्या कर देना है कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देना है, कहाँ पे, लॉगिन बटन पे। ये वाला कोड यहाँ पे हम रख देते हैं। फ्रेंड्स इसको हम ना भी रखें तो भी हमारा सेशन एक्सपायर होगा, बट एक प्रॉब्लम आएगी, हम दिखाते हैं आपको। वेट अ सेकेंड, हम होम पेज को रन कराते हैं। इसको हम लॉगिन करते हैं, ये हुआ। अगर हम लॉग आउट बटन क्लिक करें तो देखिए लॉग आउट तो हो गया बट हमें कोई इफेक्ट नहीं मिला। जब हम पेज रीलोड करेंगे ना तब देखिए ये लॉगिन के पेज पे सेंड करता है। इसीलिए हम यहाँ पे जब लॉग आउट किए थे तो उसी समय पर इसको रीडायरेक्ट भी कर दें कि भाई आप लॉगिन पेज पे जाओ।
तो अभी क्या होगा, कि हम पहले लॉगिन करेंगे, ये हमारा होम पेज खुल जाएगा। अगर हम लॉग आउट करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे लॉगिन पेज पे आ जाएगा, और अब होम पेज यहाँ से हम ओपन नहीं कर सकते हैं। home.axpx जब भी आप रन करेंगे देखिए ये बार बार आपको लॉगिन के ही पेज पे सेंड कर देगा, जब तक कि आप इसे लॉगिन नहीं करते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे अपने होम पेज पे अपने प्रोफाइल्स के डेटा लाएंगे और उनको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।